आप अभी के पिता हैं, आपने उसे जन्म दिया, ये सच है। लेकिन एक दिन में मेरा भी कुछ रिश्ता हो गया उस बच्चे के साथ, जो आपको दिख रहा है, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, मानना नहीं चाहते कि आपके होते हुए भी उसकी जिंदगी में एक खाली जगह है। और वो नादान भोला बच्चा मुझे उस जगह पर रखकर अपने सपने देख रहा है। आपकी नाराजगी मुझसे है, ठीक है, पर एक बार अपने बच्चे के बारे में तो सोचिए। वो जो भी सोचे, आप उसकी मां नहीं है। मिस्टर सूर्यवंशी, मैं उसकी मां बनने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैंने सिर्फ एक अजनबी बच्चे को एक एक्सीडेंट से बचाया है और गले लगाया। अब मेरा क्या कसूर कि मेरे एक स्पर्श से उस बच्चे के मन में इतने जज्बात जाग उठे हैं। जरूर आपके ही प्यार में कोई कमी रही होगी, तभी वो बच्चा मुझे मां कहकर पुकारता है। ये दिल के रिश्ते हैं मिस्टर सूर्यवंशी, जो आप नहीं समझेंगे। अब अगर आप मेरे रास्ते से हटे तो मैं जाकर अभी से मिलूं। ले लो शुभ धागा ले लो, एकरे काम बनेंगे, टूटते तार जुड़ेंगे, रोते किस्मत मुस्कुराएगी, जो दिल में होगा वो पूरा होगा। ले लीजिए भैया, ये धागा ले लीजिए, जिससे चाहते हैं उनसे शादी हो जाएगी। अच्छा? हाँ भैया, सिर्फ 20 रुपए में आपकी किस्मत निखर जाएगी और खुशी मिल जाएगी। ठीक है, तो आप मुझे एक दे दो। देख, जब अगली बार आएंगे तो भाभी भी साथ होगी। वैसे मैं ये अपने लिए नहीं ले रहा हूँ, फिर किसके लिए ले रहे हो? मैं एक दोस्त के लिए ले रहा हूँ, ताकि उसकी जिंदगी में भी सिर्फ खुशियां ही खुशियां हों। ये लो। मुझे एक ही चाहिए। एक आपके लिए, एक आपके दोस्त के लिए। पर मैंने तो आपको सिर्फ 20 रुपए दिए। बाबूजी ने सिखाया था कि बहुत कम लोग दूसरे की मदद करते हैं, हम अपनी ही खुशी चाहते हैं। वो बोलते थे, कोई अगर ऐसा मिले तो उसको अपनी तरफ से दो धागे दे दो। जो दूसरे के लिए दुआ मांगता है, भगवान उसे बिना मांगे सब कुछ दे देते हैं। दो। अरे ये तो उलझ गया। कोई बात नहीं बच्चे, धागे ही उलझे हैं ना, मैं हर उलझन सुलझा दूंगा। बाय। ले लो शुभ धागा ले लो। अभी मम्मा, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ। अभी आप एकदम ठीक हो जाओगे, ठीक है? एक इंजेक्शन लगा देता हूँ, दर्द फुर से उड़ जाएगा। नहीं, इंजेक्शन नहीं, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। अभी तो इतना बहादुर बच्चा है, उसे इंजेक्शन से डर क्यों लगता है? कुछ नहीं होगा। मैं बात करता हूँ। आप क्या बात करेंगे? आप तो खुद ही इंजेक्शन से बहुत डरते हैं। इस मामले में एकदम अपने बाप पे गया है। मिस्टर खड़ूस इंजेक्शन से डरते हैं? वाओ। आप हंस क्यों रही हैं? कुछ नहीं। हाँ, तो अभी आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, टॉप सीक्रेट, किसी को नहीं बताना, ओके? बटरफ्लाई है ना, एक फूल से दूसरे फूल तक क्यों जाती रहती है? क्यों? क्योंकि फ्लावर्स उसके फ्रेंड होते हैं और वो सबको हाय हेलो बोलने जाती है। अच्छा, मैं आपको एक बटरफ्लाई, एक स्पैरो और एक फ्लावर की स्टोरी सुनाऊं? हाँ। तो वैसा यही फर्क होता है, माँ की ममता का अलग ही असर होता है। मम्मा, कहानी सुनाओ ना। तो सरिता जी, सरप्राइज है आपके लिए। वो भी सरप्राइज देगी बेटा तुझे? पहले तो ये बता, तू क्या सरप्राइज लाया? जलेबी लाया हूं सरिता जी के लिए।
उन्हें बहुत पसंद है। और तेरे लिए पेड़े। मीठा बोला कर। अरे कहाँ रह गई सरिता जी, बाहर आने में इतना टाइम? घर में होगी तभी तो बाहर आएगी ना। कहाँ चली गई? तेरी सौतन के घर गई है। अब तू अकेला बैठ के और ये गर्मा गर्म जलेबी खा। पर ऐसी क्या बात हो गई कि बिना बताए चली गई? बेटा, पैसे की पुकार इंसान को कहीं भी ले जा सकती है, और तू थोड़ी ना समझेगा। अब वो तुझे याद करने वाली ना, सरिता जी। भैया, माँ के तानों पर ना ध्यान मत दीजिए। मैं जानता हूँ सरिता जी की अच्छाइयों को नहीं जानती वो। भैया, भाभी मुझे बता के गई हैं, वो विक्रांत जी के घर गई हैं। उनका बेटा है ना अभी, उसे कुछ चोट लगी है शायद, इसलिए। और भाभी ने ये भी कहा है कि आते आते उन्हें थोड़ी देर हो जाएगी। कोई सीरियस बात तो नहीं है ना? मिस्टर विक्रांत, आपका बेटा उतना सीरियस नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। और वैसे भी इंजेक्शन का असर होने में 2 घंटे तो कम से कम लगेंगे। और फिर वो मैडम अभी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हैं, बिल्कुल अपने बेटे की तरह। आई डोंट थिंक कि आपको किसी डॉक्टर की जरूरत है। मैं चलता हूँ। 1 मिनट, लेकिन प्रॉब्लम भी तो उन्होंने ही खड़ी की है ना? मिस्टर विक्रांत, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। आपने खुद ही फर्क देखा है। आई थिंक ये वही महिला है जिसे अभी ने दिल से माना है। ही नीड्स हर। अब फैसला आपको करना है। चलता हूँ। हाँ, तो पता है क्या हुआ? क्या हुआ? वो बटरफ्लाई स्पैरो के पास गए और उसने स्पैरो को बोला कि स्पैरो, काश मेरे पास भी तुम्हारी तरह चोंच होती। कितना मजा आता ना। मेरी हर ज़रूरत का कितना ख्याल रखती हैं आप सरिता जी। मुझे ज़रा सी भी तकलीफ ना हो, यही सोचती रहती है ना आप। छोटू जी, मैंने मेरा प्रॉमिस पूरा किया। ये रही मेरी गलती की पेनल्टी, आपकी जलेबियां। बटन भी अभी टूटना था। देर हो रही होती है ना, तभी ये सब कुछ होना होता है। शीला, एक कुर्ते इस्त्री भी नहीं। लाइए, मैं लगा देती हूँ। नहीं, वो मैं कुछ और पहन लूंगा। आप सुनते क्यों नहीं है? 2 मिनट लगेगा। लाइए, मैं लगा देती हूँ। लगा? मजाक कर रहा था। दिखाई। कोई बात नहीं। सॉरी, मेरी गलती है, मैं ही जल्दबाजी कर रहा था। गलती तो आपने की है और उसकी सजा भी आपको मिलेगी। तो आपकी सजा ये है कि आप जब शाम को घर आएंगे ना, तो मेरे लिए गर्मा गर्म जलेबी लेकर आनी होगी आपको। बस मुझे लगा कि आपको क्या लगा? कुछ नहीं। मेरी प्यारी छोटू, खुशकिस्मत है आप। खुशकिस्मत है विक्रांत कि आप उसके पास हैं। भगवान करे आपकी ज़िंदगी में सब ठीक हो, कभी कोई तकलीफ ना आए।
आप और विक्रांत साथ साथ हमेशा खुश रहें।